हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे वीडियो के अंदर रेलवे सेक्टर के ऊपर। अब मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है रेलवे शेयर ख़त्म हो चुके हैं, रेलवे शेयर यहाँ से नहीं बढ़ने वाले। तो क्या इसकी रियलिटी है? मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको A to Z सारी रियलिटी आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन रेलवेज़ के अंदर हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बजट 2025 आया, सभी को पता है, जिसमें रेलवे एलोकेशंस को इंक्रीज़ नहीं किया गया सरकार के द्वारा। अब इसके उनके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस वजह से क्या हुआ, जब रेलवे बजट का एलोकेशन नहीं इंक्रीज़ किया गया तो PSU शेयर लाइक IRFC, RVNL, आयरकॉन, इन जैसे बहुत सारे शेयर दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे लिस्ट है RVNL, IRCTC, कंटेनर कॉरपोरेशन, रेलटेल, BEML, IRFC, राइट्स, टेक्समेको रेल, इन सभी के अंदर एक सेल ऑफ आपको देखने को मिला। अब यहाँ पर ये जो सेल ऑफ आपको देखने को मिला, इस वजह से शेयर हो चुके हैं बिल्कुल डाउन। अब डाउन होने के बाद यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि रेलवे शेयर में तेज़ी बिल्कुल नहीं आने वाली, रेलवे शेयर यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, इनका कोई स्कोप नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। देखिए, एक लॉजिकल मैं जवाब आपको देना चाहता हूँ। जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि रेलवे यहाँ से ख़त्म हो चुका है, एक लॉजिकल जवाब भी मैं आपको दूंगा और एक सवाल भी आपसे पूछूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ये आज समझना पड़ेगा, अगर रेलवे सेक्टर ख़त्म हो चुका है तो सरकार क्यों स्पेंडिंग करना चाहती है। ये देखिए, बजटरी सपोर्ट फॉर रेलवेज़, इसमें सरकार ने 3 पॉइंट बताए हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट बताया है कि जो भी बजट है, बजट के ऊपर नहीं जाएंगे, कितना बजट है, ऊपर गया नीचे गया, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बजट नहीं बढ़ा। तो बजट जो है वो यूज़ किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंक्लूडिंग यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैक एक्सपांशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग इम्प्रूवमेंट एंड स्टेशंस को मॉडर्नाइज करने के लिए। यहाँ पर सरकार ने बता दिया है 3 जगह पर हम इन्वेस्ट करेंगे। पहले बताया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें ट्रैक्स का एक्सपांशन क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक्स आप देख सकते हो वो ट्रूली इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू ही यहाँ पर काम करती है। अब अगर आपको नहीं पता ट्रैक एक्सपांशन इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, आप गूगल कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको कोई और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सिग्नलिंग इम्प्रूवमेंट, जो आपने रेलवे के अंदर सिग्नल देखे हैं उनका भी इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, और ये चीज़ आती है कवच के अंदर, ये कवच के अंदर आती है। तो कवच सिस्टम के ऊपर जो बात करी थी वो डेफिनेटली काम करेगी। और स्टेशन को मॉडर्नाइज करना, यानी जो रेलवे स्टेशन है उनको और भी ज़्यादा मॉडर्न तरीके से बनाना, ये सरकार का मेन फोकस है। उसके बाद जो बजट है वो यहाँ पर फोकस में होगा 200 वंदे भारत ट्रेन्स को लॉन्च करने के लिए, जिसमें स्लीपर भी आ रही है और आपकी जो चेयर वाली आती है ना, जो नॉर्मल है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो सेकंड है वंदे भारत के ऊपर फोकस, और तीसरा फोकस होगा सेफ्टी के ऊपर, जैसे मैंने बात करी थी कवच के ऊपर। तो कवच एक सेफ्टी फीचर है जिसके ऊपर सरकार का मेन फोकस होगा। अब यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा कि सरकार ने बजट कितना दिया है, सभी को पता है, पुरानी खबर है बजट कितना दिया है। लेकिन दोस्तों एक लॉजिकल आंसर है, जब सरकार इतने सारे काम बता रही है कि बजटरी सपोर्ट इस वे में यूज़ किया जाएगा, लेकिन क्यों बजट को इंक्रीज़ नहीं किया गया। देखिए, ये भी चीज़ हो सकती है, इसके ऊपर कोई मेरे पास डेटा या रिपोर्ट नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पुराना बजट था उसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया है प्रॉपरली। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है। देखिए, बजट अगर आएगा ना दोस्तों, जिसे मान लेते हैं सरकार ने बजट दिया 2,55,000 करोड़। अब ये बजट अनाउंस हो गया, ये रेलवे का है, इतना पैसा रेलवे का है, इसमें स्पेंड करना है, सारा स्पेंड करना है, खर्च करना है। अब ये पैसा किसी की जेब में थोड़ी जाएगा, ये पैसा जाएगा कंपनीज़ के पास, ऑर्डर के तहत ये कंपनी के पास पैसा आएगा। जैसे RVNL के पास आएगा, रेलटेल के पास आएगा ये पैसा घूम फिर कर कंटेनर कॉरपोरेशन, BEML, ऐसी कंपनीज़ के पास ये पैसा जाएगा ऑर्डर के तहत। सो ये कंपनीज़ के जो ऑर्डर्स हैं, अगर आप देखोगे ना, इनके पास ऑर्डर गया है, लेकिन दोस्तों जो एग्जीक्यूशन होता है ना, प्रोजेक्ट को शुरू करना, वो प्रोजेक्ट का मैंने देखा दोस्तों बहुत कंपनी का, लाइक RVNL का एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फॉल्स है, यानी जो एग्जीक्यूशन है ना वो बहुत ही कमज़ोर है। तो ये एक वजह हो सकती है कि जो पुराना बजटरी सपोर्ट है
वो इतना यूसेज पे नहीं लेकर आया गया है, सरकार के ही द्वारा यूसेज में नहीं लेकर आया गया है। यानी पुराना जो बजट था पिछले साल का, जो अच्छा बजट था उस टाइम के लिए, वो बेस्ट बजट था, तो वो बजट का यूसेज प्रॉपरली नहीं हुआ, तो इस साल का सरकार ने बजट इंक्रीज़ नहीं किया। ये कारण हो सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा। सो मेरे हिसाब से ये कारण हो सकता है, बट देखते हैं ये बजट के साथ सरकार किस तरीके से काम करती है। मेरे हिसाब से जो सरकार ने बताया सारे प्लान, वो हाईलाइट यही करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी भी सरकार करने वाली है, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव होगा उतना ही ज़्यादा रेलवे शेयर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, आप मानो या ना मानो। तो ये चीज़ है, और मेरे हिसाब से ये कहना गलत है कि रेलवे सेक्टर ख़त्म, रेलवे सेक्टर में कोई स्कोप नहीं है, आगे चल के नहीं अच्छा रिटर्न देगा, ये बिल्कुल गलत बात है। बिकॉज देखिए, मैं बिज़नेस से अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ आपको। बिज़नेस चलता कब है? जब कंपनीज़ के पास काम आता है, ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर आने की जो संभावना है अब वो ज़्यादा है, बिकॉज सरकार ने खुद बता दिया है कि हमारे पास इतना काम है। 200 वंदे भारत कोई छोटी डील नहीं है, बहुत बड़ी डील है, बहुत पैसा इन्वेस्ट होगा। सेफ्टी को इंश्योर करना कोई ऐसा नहीं है कि 4 साल में सेफ्टी बिल्कुल बन जाएगी, सेफेस्ट इंडियन रेलवे बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लंबा है। 10, 15, 20 साल के बाद वो सेफ्टी के ऊपर पूरी पकड़ आएगी सरकार की, जो रेलवे सेफ्टी की सरकार बात करती है, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, हज़ारों, लाखों, अरबों करोड़ रुपए निवेश होंगे। ये जो सेक्टर है ना, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होगा। आप जितना स्टेशन को मॉडर्नाइज़ कर लो, और भी स्टेशन मॉडर्नाइज़ के लिए विकल्प आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑप्शंस की कमी नहीं है। सिग्नल को आप जितना इंप्रूव कर लो, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा 10 साल 15 साल बाद, तो यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हो रहा। ट्रैक का एक्सपांशन होता रहेगा, इतना ट्रैक का एक्सपांशन होगा कि आपको हर जगह पे ट्रेन चलती हुई देखने को मिलेगी। हर एक गांव में, छोटे से छोटे गांव में भी आपको ट्रेन्स यहाँ पर चलती हुई देखने को मिलेगी। तो ये कहना गलत है कि रेलवे सेक्टर ख़त्म, यहाँ से कुछ नहीं होगा। देखिए 14% ऊपर गया था RVNL, 550 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऐसी बहुत कंपनीज है जिनको लगातार ऑर्डर मिल रहा है। सो इसीलिए ये कहना गलत है कि रेलवे कंपनीज यहाँ से ख़त्म। सो दोस्तों, अभी भी आपका कुछ भी सवाल है रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।